हेलो एवरीवन, दिस इज कैम वाचिंग माय चैनल कैम किराना। मनी मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा शिक्षा है जिसको न स्कूल में पढ़ा जाता है, न कॉलेज में, न ही कोई बाहरी व्यक्ति आपको बताएगा। ठीक है। और दुकानदारी में, बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी वित्तीय प्रबंधन, जिसको न स्कूल में, न कॉलेज में, न कोई बाहरी व्यक्ति बताता है। इसको आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत पहले भी देख चुका होगा, आसपास के लोगों को देख चुका होगा कि एक टाइम में उनका दुकान, उनका बिजनेस धड़ चलते रहता है, इनकम की बारिश होती रहती है। लेकिन एक टाइम उनके साथ ऐसा भी आ जाता है कि पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं, दुकान उनका डूब जाता है, यहाँ तक कि रोड में आने की स्थिति उनकी बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि उन लोग के पास पैसा आता तो रहता है, लेकिन उन लोग टिकाने का माध्यम उसको नहीं जान पाते। टिकाने का माध्यम आपको सिर्फ फाइनेंस एजुकेशन में ही आपको मिलेगा, जो कि आज मैं 2-3 टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि पैसे का वित्तीय प्रबंधन आपको कैसे करना है, पैसा कैसा मैनेजमेंट करना है कि आपका दुकान वित्तीय रूप से बेहतरीन चलता रहे। ठीक है। तो आपको 2-3 टिप्स जो बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखने वाला है। अगर फाइनेंस में थोड़ी मास्टरी कर लिया आपने, अगर वित्तीय प्रबंधन को आपने जान लिया, यकीन मानिए आप 90% अपने आसपास के लोगों से अमीर बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको लायबिलिटी और एसेट्स, ये दोनों में अंतर समझना होगा। ये फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन टूल और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। लायबिलिटी वो चीज़ होती है, मतलब दायित्व लायबिलिटी वो चीज़ होती है कि आपकी जेब से पैसा निकालती है। मतलब पहले से आपके पास कोई एक बाइक है, लेकिन जैसे ही एक बाइक लॉन्च हुआ, आपको पसंद आ गया, आपको जो है आपको शौक चढ़ गया उसको लेने का, आप उसको खरीद ही लाए क्योंकि आपके पास पैसा है। अब क्या होगा कि आप उसको शायद किस्ती में ले आए हो, डाउन पेमेंट चुका के, तो आपको डाउन पेमेंट भी उसको पर मंथली एक बार देने के बाद जो है पर मंथली आपको किस्ती देना होगा। उसके बाद पर मंथली उसको जो है तेल डलाते रहना होगा, उसमें पेट्रोल वगैरह, बीच बीच में सर्विसिंग आपको कराते रहना होगा, उसके मेंटेनेंस खर्चा अलग होगा। तो मतलब हर तरीक़ा से वो गाड़ी जो है आपका पैसा निकाल रही है आपके जेब से, वो लायबिलिटी हो जाता है, वो दायित्व हो जाता है कि आपने शौक के लिए कोई चीज़ उठा लिया, वो बार बार उसमें आप खर्चे किए जा रहे हो। एसेट्स क्या चीज़ होती है कि आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कि आपने किराना दुकान से अच्छा खासा कमाया लिया, उसी गाड़ी का जो पैसा रखे हुए 1-1.5 लाख रुपया, आपने उससे कंप्यूटर खरीद लिया, जैसे मैंने खरीदा है। अब कंप्यूटर में आपने क्या है, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, मोबाइल रिचार्ज करना शुरू कर दिया, DTH टीवी रिचार्ज शुरू कर दिया, रेलवे टिकट शुरू कर दिया, बहुत से ऑनलाइन काम मतलब शुरू कर दिया कंप्यूटर से, ग्राहक हिसाब का काम करवाना चालू कर दिए। मतलब आप कंप्यूटर से बेहतरीन तरीक़ा से इनकम कमा रहे हो, बेहतरीन तरीक़ा से पैसा कमा रहे हो, बहुत सारे इनकम पैसा कंप्यूटर दे रही है। मतलब उसी पैसे को गाड़ी में लगाया तो वो जेब से पैसा निकाल रही है, उसी पैसे को आपने कंप्यूटर में लगा के दुकान में इनकम आपका जनरेट हो रहा है, इनकम आपकी बढ़ रही है, रोज़ के रोज़ ग्राहक आपसे बहुत ज़्यादा पैसा आपको दे रहे हैं। यही कंप्यूटर आपका एसेट्स बन गया, आपको कमा कर दे रही है, आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, तो ये एसेट्स हो गया। तो लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है, एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालती है, तो वो चीज़ ही खरीदो। अधिकतर जो है बिजनेसमैन जो है, दुकानदार, वही चीज़ खरीदते हैं जो एसेट बनती है, जिससे बार बार पैसा आता है। कोई ऐसी चीज़ खरीद लो जिससे बार बार आप किराया दे के उससे पैसे जनरेट कर सको, वो चीज़ हर एसेट्स है। तो अधिकतर दुकानदार जो उनको मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट का जो है ज्ञान है, वो अधिकतर एसेट्स खरीदते हैं, जिससे बार बार पैसा आते रहे और अमीर बनते रहें। और जो है शौक के लिए जो चीज़ लेने वाले, लायबिलिटी लेने वाले ये समझ नहीं पाते कि लायबिलिटी और एसेट्स है क्या करके। तो आप समझ गए हैं, तो आप वही चीज़ खरीदें जो एसेट्स आपको बढ़ा सके। सेकंड चीज़ है, आप वही चीज़ खरीदें जिसको आप डबल खरीद सकते हो। मतलब आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कोई चीज़ को खरीद रहे हो कि आप इसको 2 बार खरीद सको। आप आईफोन ले रहे हो 1.5 लाख रुपये का, तो आपके पास 3 लाख रुपये होना चाहिए, आप उस आईफोन को खरीद सको करके। अगर आप कंप्यूटर ले रहे हो, अगर 40,000 रुपये कंप्यूटर है, तो आपके पास 80,000 होना चाहिए कि आप एक कंप्यूटर ले सको। अगर कोई चीज़ को आप किस्ती में ले आते हो, डाउन पेमेंट करके ले आते हो, तो वो चीज़ आपका नहीं है, वो चीज़ अभी भी उस कंपनी का ही है। अगर आपने पूरा पैसा सही तरीक़े से नहीं पटाया तो अभी भी उसके पूरा जो है इसका जो कानूनी कार्रवाई है पूरी तरीके से कंपनी के हाथ में होता है, कभी भी उठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं पटाएंगे तब तक वो माल कंपनी का ही है, आप उसको अपना मत समझिए। ठीक है, वो कंपनी का ही माल रहता है। तो कोई चीज़ अगर आप खरीदते हैं, तब के पास उसका पूरा पैसा होना चाहिए, डबल पैसा होना चाहिए, तब जाकर आप उसको खरीदो। अगर एक घर भी खरीद रहे हैं, अगर 25 लाख रुपये घर है, तो आपके पास 50 लाख रुपये होना चाहिए, तभी आप उस घर को मेंटेनेंस कर पाएंगे, उसका बहुत सारा चीज़ को जो है उठा पाएंगे। नहीं तो आपकी काबिलियत नहीं उतनी, आपकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उस घर को। वो आपका घर नहीं रहेगा अगर उसको होम लोन में लाएंगे, तब भी वो बैंक का ही घर रहेगा अगर होम लोन में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट का है 50-30-20 रूल। ये क्या कहता है कि मान लीजिए आप अपने किराना दुकान में कम से कम 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 50% आपको जो है उसको ज़रूरत में ही अपना खर्चा करना है। मतलब आपके दुकान के मेंटेनेंस खर्चा, बिजली बिल, आपका मोबाइल का रिचार्ज, आपका गाड़ी का तेल, जो भी सामान लग रहा है आपका घर में जो ज़रूरत है, और सबको आपको उस 10,000 में आपको भरना है 50% में, उससे ऊपर खर्चा नहीं करना है। 30% मैं बताया कि 50-30-20 रूल है, इसलिए 50% बता दिया है कि आपको अपनी ज़रूरत में खर्चा करना है। 30% यानी 30%
आपको अपने शौक़ के लिए खर्चा करना है। देखो हमेशा कमाई कमाई कमाई, दुकानदार, बिजनेस, ये वे करते रहोगे, दिमाग आपका जो है एक टाइम के बाद जो है एकदम बोर होने लग जाता है कि अब मैं दुकान में नहीं बैठूंगा, मैं इस काम से बोर आ गया हूँ। तो ऐसा आपको होने नहीं देना है। आपको अपनी मनपसंद चीज़ भी करनी है 30% में। 30% कितना हुआ? 6,000 रुपया। तो 6,000 में आपको अपनी जो मनपसंद शौक़ की चीज़ है, आप अपना अच्छा खाना खा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, गर्लफ्रेंड घुमाने जा सकते हैं, कोई अच्छा रेस्टोरेंट जा सकते हैं, कोई अच्छा पार्क घूमने जा सकते हैं, कोई नया टूरिस्ट जगह जा सकते हैं। तो जो 6,000 रुपये बच रहा है, मतलब 30%, उसका आराम से अपना एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, साथ ही अपना बिजनेस भी चलाते रहिए। अब 20% मतलब जो बाकी बचा 4,000 रुपये, वो 4,000 को आपको इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट अपने दुकान में ही कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ ला सकते हैं जिसको आप किराया दे के वापस पैसा कमा सकते हैं। आप एक नया कंप्यूटर ले आ सकते हैं जोड़ के, या फिर और कुछ मतलब जो है कुछ कर सकते हैं जिसमें आपका पैसा बने उस 4,000 रुपये से। मतलब उस 4,000 रुपये को ऐसे जगह लेंगे जहाँ से वापस आपके पास पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है।